हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर। पहले वाली वीडियो में आपको मैंने कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आपने बताया कि पॉइंट वाले कैसे करने हैं क्वेश्चन। अगर वो आगे टाइम मिलेगा तो मैं आपको पॉइंट वाले भी बता दूंगा। उसके अलावा अगर आपको आगे हमें टाइम मिला तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है ये हम स्टार्ट करेंगे। पूरा कंप्यूटर आपको वेब बेसिक से एडवांस तक करवा देंगे। जैसे आपका जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद उस पर हम एमसीक्यू सीरीज़ भी लाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जनरली आपको पता है कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखो मैं आपको जनरली समझाता हूँ। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक डाटा। आपके पास मान लो आपके पास अपने मोबाइल में आपने कैलकुलेटर खोल लिया। कैलकुलेटर में गए आपने आपने उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी। मान लो आपने बोला 24 मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे। ठीक है, तो ये आपने क्या दी, उसको इन्फॉर्मेशन दी और आपने बताया कि क्या करना है उसने मल्टीप्लिकेशन। अब उसने प्रोसेस किया उसको और आपको आंसर दे दिया 240। आपने क्या किया, डाटा दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये मतलब आपने क्या दे दिया, उसको इनपुट दे दिया है आपने। इनपुट देने के बाद उसने प्रोसेस किया। और प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो स्पीड की वजह से आपको पता नहीं लगा, इंस्टेंटली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये जो आपके पास आंसर आ गया ये क्या आपके पास आउटपुट हो गया। मतलब आपके पास क्या आ गया, आउटपुट। आपने जो ऑपरेशन दिया, जो आपने उसको कमांड दी, जो आपने चीज़ बोला कि ये वाली करो, तो वो आ गई। अगर मान लो आप यहाँ पे ये बोल देते कि आप 24 + 10 कर दो, तो आंसर क्या देता था उस टाइम आपको, उसका 34 आ जाता। अगर 24 - 10 आप बोलते कि सब्ट्रैक्ट करो, तो तब आपके पास क्या आता, 14 आता। आप बोलते 24 डिवाइडेड बाई 24 कर दो, तब आपके पास क्या आता, 1 आता। तो जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसी अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा। तो वही डेफिनेशन में बोल रहा है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड परफॉर्म वेरियस अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ओवर डाटा। ठीक है, वो कर दिया हमारे पास डाटा पे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन लगा दिया। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में आपको बताता हूँ क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल ऑपरेशन होता है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर नॉट। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे कौन से होते हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो आई होप आपको कंप्यूटर होता क्या एक्चुअल में, ये तो सभी को पता होता है कि कंप्यूटर है क्या। अब आपको हम बताता हूँ मैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, कि हमारे पास ये कंप्यूटर, इसका हम मेनली यूज़ करते ही क्यों है। कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ देखो, सबसे पहले आपको पता है कंप्यूटर में क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। जो भी आप काम करोगे वो कंप्यूटर क्या करेगा, आपको एक्यूरेसी के साथ उस काम को करेगा। एक्यूरेसी के साथ साथ कंप्यूटर की क्या होती है, वो स्पीड होती है। तो वो काम को भी क्या करता है, बहुत जल्दी काम को करता है। जैसे मान लो आपको मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो जनरली 4 to 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। तो जनरली आप मान लो गीगाहर्ट्ज़ में कंप्यूटर की क्या होती है, स्पीड होती है। और गीगाहर्ट्ज़ होता कितना, 10⁹ तो मतलब इतनी उसके पास क्या, 10⁹ सेकंड में इतनी जो है इन्फॉर्मेशन क्या करता है कंप्यूटर, एक सेकंड में इतनी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, हमें उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इस वो क्या है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर की इतनी क्या है, स्पीड है। अगर आपके पास किसी चीज़ की स्पीड है, एक्यूरेसी है, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या करेंगे, उसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि कंप्यूटर के पास क्या होती है, मेमोरी होती है। अगर आपने मान लो 5 साल पहले कोई एक फ़ाइल, मान लो 5 साल पहले आपने एक फाइल का नाम रखा है abc.pdf। ठीक है, तो आपने ये फाइल जो ये सेव कर रखी हुई है किसी फोल्डर में, तो आप इसको 5 साल पहले किया, अगर आप इसको 10 साल बाद भी चेक करोगे तो वो फाइल आपके पास कहाँ पे होगी, उसी फोल्डर में होगी जहाँ पे आपने सेव किया। तो ये क्या होगी, आपके पास मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप कंप्यूटर का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ आप इसका जब कंपैरिजन करोगे तब देखोगे कि मान लो सबसे पहले आप देखोगे कि कोई आदमी है, वो कोई मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन करने लगा, तो एक और तक उससे अच्छे क्वेश्चन निकलने लगे, 2 और तक अच्छे से क्वेश्चन निकाल रहा है, एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, स्पीड के साथ काम कर रहा है। बट एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, उसकी इतनी स्पीड नहीं रहेगी, उसको उतना याद नहीं रहेगा कि हाँ उस इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लग रहा था, इस क्वेश्चन को ये वाला फॉर्मूला लग रहा था। तो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो उतनी हमारी एक्यूरेसी ना होती है, ना स्पीड होती है, उतनी हमारी मेमोरी भी अच्छी नहीं होती। बट जो एक कंप्यूटर होता है उसके पास एक्यूरेसी भी होती है, स्पीड भी होती है, मेमोरी भी होती है। और कंप्यूटर जो होता है ये हमारे पास मल्टीटास्किंग होता है। कंप्यूटर को आप जो इन्फॉर्मेशन, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो वही काम
करेगा। तो मल्टीटास्किंग हो गया, वर्सेटाइल इन हो गया नेचर में। तो ये आप देख लो। तो आपके पास मैंने आपको बता दी एक्यूरेटली काम करता है। जैसे मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, आपका JKP सब इंस्पेक्टर का ही एग्ज़ाम हो गया। जब एग्ज़ाम हो गया आपके पास रिज़ल्ट आउट हो जाता है, तो रिज़ल्ट जो आउट होता है उसमें जो भी वो, अगर मान लो CBD एग्ज़ाम हो गया, तो पूरा जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एवरीथिंग जो भी कुछ होगा वो कौन करेगा? आपके पास कंप्यूटर करेगा। अगर मान लो वहीं पे अगर रिज़ल्ट हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को बनाना था, तो हमें जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगी, हमसे एरर हो जाएगा। किसी का जो मार्क्स कम थे उसका ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, जिसके ज़्यादा थे उसको कम दिए जाएंगे। बट जो कंप्यूटर करेगा वो काम क्या करेगा? फुल एक्यूरेटली काम करेगा, कोई उसमें एरर नहीं होगा। तो देखो मेरिट लिस्ट में भी वो ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट बना देगा, 1 2 3 रैंक वाइज बना देगा। अगर वैसे ही हमें खुद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वो मेरिट लिस्ट बनानी होगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। बट उसी केस में अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या करेगा? उस काम को बहुत एक्यूरेटली करेगा और काम को बहुत जल्दी ही करेगा। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या, उस काम को एक्यूरेटली भी नहीं कर पाएगा और उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेटली काम करता है। और एक जनरली आपने ये बात याद रखनी कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कई जगह आपको ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस। कुछ ऐसे जैसे आपको अलग से ऑप्शन दे सकते हैं, बट आपने याद रखना है कंप्यूटर क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसके बाद देखो आपके पास एक चीज़ आती है आपके पास, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है आपके पास? तो आप सभी लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करेंगे। जो आपको डेटा के बारे में पता है और जो आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। उसके बाद वीडियो को रेज्यूम करना, मैं आपको बताता हूँ डेटा और आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो देखो डेटा आपके पास, मान लो कहीं कोई भी इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे इवेंट हो रहा है तो आप देखो हाल ही में स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली होती है। स्टेनोग्राफर होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके पास कोई भी स्टेनोग्राफर को भी रहने दो, आपके पास कोई जो भी न्यूज़पेपर एडिटर वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो लिख लेते हैं। जो कुछ भी इवेंट हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे वैसे। या आप उसको वैसे भी समझ नहीं आ रहा तो आप देखिए, आप अपनी रफ नोटबुक, कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप कहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पे कुछ आपको चीज़ें बताई जा रही है, स्कूल में देखो, तो आप वहाँ पे आपको कोई चीज़ें बता रहे हैं। जैसे आपको बता दिया कंप्यूटर, आप लिख लोगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये लिख लिया आपने ऐसे। द एक्यूरेसी आप ऐसे लिखोगे, ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो आप इस तरह से इंफॉर्मेशन लिखोगे। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो खाली किसको, आपको समझ आ रही, जो आपने लिखी है, मतलब जो प्रोग्रामर है उसी को आपको क्या आ रही है, उस डाटा की समझ आ रही है। तो आपने ही ये इन्फॉर्मेशन लिखी है तो आपको ये क्या समझ आएगी, आपको आई समझ आएगी। अब जब इसकी आप फेयर करोगे, इसको अच्छे से लिखोगे, तो सबको क्या हो जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन सभी क्या लोग करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो डाटा जो होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, सॉरी, तो हम जो क्या करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग किसको करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, डाटा होता है। और जो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड चीज़ देता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमने जो भी चीज़ दी होगी, हमें नहीं पता हमने किस टाइप में दे रखी है, हमने अच्छे से कंपाइल फॉर्म में तो नहीं दी रखी होगी, बट उसको कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करेगा, हमें अच्छी एक्यूरेटली क्या देगा, हमें उस चीज़ को, जो भी हमने चीज़ दे रखी होगी उस इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये जो डाटा है और इन्फॉर्मेशन, जब भी हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP। तो EDP की आप क्या करना, फुल फॉर्म याद कर लेना। आपको पूछ सकते हैं कि क्या होता है EDP। जब कभी भी हम डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मतलब EDP। तो
अभी तक मैंने आपको क्या बताया कंप्यूटर क्या होता है, आपको समझ आ गया कंप्यूटर क्या होता है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे डाटा इनपुट की टाइप में, फिर वो प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, इन्हें समझ आ गया आपको। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या कि वो एक्यूरेटली काम करता है, स्पीड अच्छी होती है, मेमोरी होती है, उसमें मल्टीटास्किंग होता है, वो आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डाटा और इन्फॉर्मेशन बताया कि डाटा क्या होता है। आप जो इन्फॉर्मेशन खुद लिखते हो जो खाली आपको ही अंडरस्टैंड है, तो वो क्या आ गया आपके लिए पास, डाटा आ गया। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिससे आप सभी जो भी है आपको जो उस चीज़ का जिसको बेनिफिट यूज़ हो रहा है, तो वो सारे को क्या लग रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। और जब डाटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के देखो बेसिक पार्ट होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट देंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इनपुट प्रोवाइड कर दिया, किसको, इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। उसके बाद हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास बेसिक। बट क्या होता है यहाँ पे, इनपुट आ गया आपके पास, सीपीयू आ गया और आउटपुट आ गया। अब जैसे मान लो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आपने देखा, वो आपके लिए इनपुट आ गया, आपने उसको सोचा वो क्या आपने सोचा, मतलब प्रोसेस ही कर रहे हो उसका, तो वो क्या आ गया आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसने आपको आंसर दे दिया, तो आ गया आउटपुट। बट आपने जब सोचा उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको याद करनी होगी, तो वो याद करने वाली चीज़ क्या होगी आपके पास, मेमोरी। क्या होगी, मेमोरी। आपको कोई भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको मैंने बोला ये क्वेश्चन है, आपको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको मैंने इनपुट दे दिया, अब आपने उसको सोचने लगे, प्रोसेस करने लगे। तो प्रोसेस कैसे किया, आपने मेमोरी को पूछा कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। मेमोरी ने बोला हाँ हमें आता है, तो फिर आप उसको करोगे, आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे। अगर मेमोरी बोलेगी कि हमें उसको मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली आउटपुट बोल दोगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। तो वही है, जब कभी भी आपके पास जो डाटा होगा वो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा। इनपुट होने के बाद कहाँ जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू क्या करेंगे, मेमोरी से पूछेगी, अगर आपको आता है तो ठीक है हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता तो हम डायरेक्ट आउटपुट देंगे। तो सीपीयू की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ गई, मेमोरी। तो मेमोरी फिर से आपको इन्फॉर्मेशन किसके पास प्रोवाइड करेगा, सीपीयू के पास। तो सीपीयू के बाद जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, उससे सीपीयू क्या चला जाएगा, हमें आउटपुट दे देगा। तो ये क्या आता है आपके पास, बेसिक पार्ट होती है, बेसिक फंडामेंटल डायग्राम मान सकते हो आप इसको, कि इनपुट होगा जो डाटा, उसके बाद सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू क्या वो मेमोरी के पास रिकमेंड करेगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, उसके बाद किस वजह चला जाएगा, वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है, अब आपको देखो ये हम इनपुट आउटपुट सीपीयू पढ़ रहे हैं, मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास 4 बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थोड़ा इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, और थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे हमारे पास आउटपुट डिवाइस मेमोरी के बारे में, और फिर जनरेशन वगैरह भी पढ़ेंगे हम कंप्यूटर। देखो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो किससे थ्रू किस मीन से आप प्रोवाइड करते हो, उसको इनपुट के डिवाइस से ही प्रोवाइड करते हो। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस से हम अपना स्टार्ट करते हैं माउस से। माउस, तो सभी ने माउस जो है वो देखा होगा। तो माउस क्या होता है, जैसे देखो ये आपके पास, अब मेरे पास अभी ये है, तो ये आपके पास क्या है, माउस है। ये देखो माउस है, मैं जहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ इसको, ये क्या है, वहीं पे जा रहा है। तो माउस क्या पॉइंट कर रहा है, मैं इस पॉइंट पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे पॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या आपके पास माउस है। तो मतलब ये हर जगह जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है। तो माउस को दूसरा, हम जनरली दूसरा नाम क्या है माउस का, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं हम माउस को। ठीक है, अब आपने देखा होगा माउस जो हम आजकल जनरली यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपके पास, ऑप्टिकल माउस होता है। आपने देखा होगा माउस के डाउनवर्ड वो क्या होती है, लाइट क्या करती है वहाँ पे, ब्लिंक करती है। तो ऑप्टिकल माउस हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा माउस पे आपने क्या देखा होगा कि एक लेफ़्ट बटन होता है आपके पास, एक राइट बटन होता है आपके पास, और एक क्या होता है, स्क्रॉल होता है बीच में। ठीक है, अब लेफ्ट बटन है, जैसे मेरे पास ये वाला लेफ्ट बटन, क्या करते हो आप, प्रेस करते हो तो आपको वहाँ से क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जिस भी फोल्डर में आप जाओगे वहाँ पे अगर आप लेफ्ट बटन क्लिक कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे वहाँ पे क्या मिलेंगे आपके पास, ऑप्शंस मिलेंगे। अब जब आपने लेफ्ट बटन क्लिक करे आपके पास ऑप्शन आ गए, तो हम राइट से क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे और हम उस फाइल में
एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन आई और राइट से उस इन्फॉर्मेशन में चले गए। या तो हम डबल टैप करके राइट को क्या कर देते हैं, डबल टैप कर देते हैं राइट को, तो हम डायरेक्टली उसमें क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। तो राइट का काम क्या होता है, जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसमें, जो हमें इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकें, ये शॉर्टकट भी हम उस इन्फॉर्मेशन पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो आपको लेफ्ट और राइट का तो आइडिया आ गया कि लेफ्ट बटन और राइट बटन क्या करता है हमारे पास माउस में। उसके बाद आपके पास ये जो स्क्रॉल वाला बटन होता है, ये स्क्रॉल वाला बटन क्या होता है, अगर ये देखो मैं स्क्रॉल का बटन चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है आपके पास, मॉनिटर क्या हो रहा है, साइज इसका अप एंड डाउन हो रहा है। ये देखिए मैं आपको अभी स्क्रॉल वाला बटन इसका यूज़ कर रहा हूँ माउस का, तो इससे क्या हो रहा है आपके पास, अप एंड डाउन हो रहा है किसका, स्क्रीन का। ये जितना भी अगर आप कंप्यूटर इसको आप खुद चीज़ों को, वो जो आपके पास चीज़ें उनको खुद यूज़ करके अगर आप ट्राई करोगे इसको सीखने की, तो बहुत जल्दी आप कंप्यूटर को आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो कंप्यूटर माउस क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस आ गया, इतना समझ आ गया। आजकल जो हम माउस यूज़ करें उसको हम ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। ठीक है, जनरली कितने बटन होते हैं हमारे पास, 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल वाला बटन, सब बटन का मैंने आपको चीज़ें समझा दी कि क्या होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस आती है वो आती है आपके पास कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आपको पता है कीबोर्ड क्या करते हैं हम, इससे हम क्या करते हैं, देखो जैसे अभी कीबोर्ड पे कुछ भी हमें क्या है, कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी है, टाइप करनी है, वो किससे करेंगे हम, कीबोर्ड से करेंगे। जनरली जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर कितनी कीज़ होते हैं, 104 कीज़ होती है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, 104। जिस कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है उसको हम क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरली कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं, देखा जाए तो मेनली 104 टू 120 क्या होती है कीबोर्ड में कीज़ होती है। तो देखो कीबोर्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती है। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड का आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि फादर ऑफ कीबोर्ड एंड माउस किसको बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कीबोर्ड एंड माउस किसको बोलते हैं। ठीक है, कीबोर्ड का मैं बताता हूँ आपको, लैथम शोल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कीबोर्ड बोलते हैं, बट आप बताओगे माउस का कौन था। तो आपको मैंने बता दिया 104 कीज़ होंगी आपके पास, तो उसको क्या होगा, वो नॉर्मल कीबोर्ड होगा आपके पास, जिसको हम क्वेटी कीबोर्ड भी बोलते हैं। अब कीबोर्ड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती है। आपने देखा होगा कीबोर्ड में सबसे टॉप पे होती है F1 टू F12 की। तो ये F1 टू F12 क्या होते हैं आपके पास, फंक्शन कीज़ होती है आपके पास। ठीक है, F1 और F12 तक की आपके पास जो भी कीज़ होंगी ये क्या होगी आपके पास, फंक्शन कीज़ होगी। अब आपने देखा कुछ ऐसी आपके पास कीज़ होती है जिनको आप प्रेस करते हो तो लाइट ब्लिंक होती है, और अगर आप स्मॉल लिख रहे हो तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मतलब कौन सी कीज़ आती है आपके पास, कैप्स लॉक हो गई आपके पास, न्यूम लॉक हो गई आपके पास। ठीक है, तो इस टाइप्स की की को आप कौन सी की बोलते हो, टॉगल कीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन टाइप्स ऑफ कीज़ को हम टॉगल कीज़ बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, क्वेटी कीबोर्ड बोलेंगे। उसके बाद F1 से F12 तक कौन सी कीज़ होंगी हमारे पास, फंक्शन की होंगी। कैप्स लॉक नॉम लॉक वाली कीज़ कौन सी होगी आपके पास, टॉगल कीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास जो सबसे लार्ज की होती है कीबोर्ड में वो कौन सी होती है आपके पास, स्पेस बार। ठीक है, कौन सी होती है आपके पास, स्पेस बार होती है। उसके बाद देखो आपके पास कुछ कीज़ ऐसी होती है जिनको हम प्रेस करके वो मॉडिफाई कर सकते हैं साइज को। जैसे मान लो आपके पास आपने शिफ्ट +2 क्लिक कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, @ आ जाएगा। आपने शिफ्ट +3 दबा दिया तो आपके पास हैश आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, या आपने कंट्रोल प्लस कुछ और फंक्शन दबा दिया, अल्ट करके कुछ और चीज़ कर रहे हो, तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई करना चाह रहे हो। तो इन टाइप्स ऑफ कीज़ को क्या बोलते हैं हम, मॉडिफायर कीज़। या मॉडिफायर कीज़ को हम क्या दूसरा नाम होता है इनका, कॉम्बिनेशन कीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप सारे जो ये प्रैक्टिकल मान लीजिए आप क्या करना है अपने लैपटॉप पीसी पे आप इनको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ कंट्रोल कीज़ आती हैं जो क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल कीज़ में आपको बता देता हूँ। जैसे आप डायरेक्टली होम का ऑप्शन होगा एक की पे, उसको डायरेक्टली आप प्रेस कर दोगे, उसके बाद डिलीट का आता है आपके पास, एंटर का आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आती है, कंट्रोल कीज़ आ जाती है। आप ऐसे रख लो, होम आ गया आपके पास, डिलीट आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये इस टाइप का दे रखे होंगे कहीं पे, ये
ये टाइप्स की कीज़ बनी होंगी। तो ये भी क्या आती है आपके पास, कंट्रोल की आती है, या था पेज अप, पेज डाउन, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ आती है स्पेशल पर्पज़ कीज़। जैसे मतलब आपके पास कौन सी आएगी, एंटर आ जाएगी, स्पेस आ जाएगा, या क्या आ जाएगा आपके पास, स्पेशल पर्पज़ कीज़। एंटर आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है, बैक स्पेस आ गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीज़ होती है। तो वो आप सारी आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। बट मेन जो इसमें थी कौन कौन सी होती है, टॉगल कीज़ होती है, मॉडिफायर कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है, ठीक है, कंट्रोल और स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो मैंने आपको इनपुट डिवाइस में सबसे पहले इनपुट डिवाइस माउस समझा दिया। माउस क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, 3 बटन होते हैं। जो आज हम लेटेस्ट माउस यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा हमारे पास, ऑप्टिकल माउस है। सभी के फंक्शंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ा दिया, क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है, 104 होते हैं, उसको हम क्वेटी कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में जो कीज़ होती है उनको समझा दिया। उसके बाद आपके पास होता है स्कैनर। स्कैनर होता है कि आपके पास ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो और वो बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी में वो स्कैन हो जाता है। तो देखो आपने जब भी कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो तो आप साइबर वाले के पास चले जाते हो, तो उसको क्या बोलते हो आप, कैफ़े वाले के पास चले जाओगे, साइबर कैफ़े पे चले जाओगे आप, तो वहाँ पे बोलोगे कि हाँ ये कर दो, हमें इसको स्कैन करके दे, तो वो स्कैन करके देगा, ठीक है। तो स्कैन जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है वो 2 फॉर्म में होता है। एक फॉर्म होती है आपके पास PDF और एक फॉर्म होती है आपके पास JPEG, ठीक है। ये 2 फॉर्म होती है। आप मान लीजिए JKSSB का कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें क्या पूछा होता है आपको कि फ़ोटोग्राफ और साइन ही ज़्यादा तक मांगते हैं। तो जो फ़ोटोग्राफ और साइन आपके पास जो JKSSB को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो कौन से फॉर्म में मांगते हैं, JPEG। अगर मान लीजिए किसी और गवर्नमेंट जॉब में आप एग्ज़ाम के लिए आप क्या कर रहे हो, अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें PDF फॉर्मेट में आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो। तो ये जो PDF होती है इसकी फुल फॉर्म में आपको बता दे, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है PDF की फुल फॉर्म। और JPEG की होती है आपके पास जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये क्या होता है हमारे पास, स्कैनर का काम होता है। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्कैनर और प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर क्या होता है हमारे पास, इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर का काम क्या होता है, ये इमेज को हाई क्वालिटी में करता है और हमारे पास उसको बना देता है कौन कौन सी टाइप में, .PDF, .JPEG आपने देखा होगा। तो PDF क्या होता है आपके पास, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, JPEG आ गया जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है आपका या सिग्नेचर है उसको कौन से फॉर्मेट में अपलोड करते हो आप, JPEG। और कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से फॉर्मेट में आप करोगे, PDF फॉर्म में आप क्या करोगे उसको अपलोड करोगे। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आ जाते हैं, जैसे मान लो आपके पास OMR भी आ जाता है। OMR क्या आता है आपके पास, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो जब भी आपने कोई ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे याद रखता है 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3, यहाँ पे दे रखा होता है ABCD। तो कुछ इस तरह के सर्कल ले रखे होते हैं, इसमें आपने किसी एक सर्कल को मार्क करना होता है। तो मान लो पहले का आपने A मार्क कर दिया तो आप इसको क्या करते हो, फुल अच्छी तरह से फिल आउट करते हो। तो B मान लो दूसरे का आ गया, उसके बाद थर्ड का आ गया C या D मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। तो आप इस तरह से क्या करते हो, उनको फिल आउट करते हो सर्कल, इनको ऑप्शन को। तो OMR क्या करता है, जब इसको हम OMR मशीन में हम इनको आंसर कॉपीज़ को फिल आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमने ऑलरेडी फिल आउट कर रखा होता है, सेव कर रखा होता है कि हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। हमारे अकॉर्डिंग A है तो वो फिल करता है, हम जो भी इस पे हम मार्क करते तो वो वहाँ पे लाइंस जैसी शो हो जाती। तो वहाँ पे एक क्या होता है, वहाँ पे एक ही जो है वो ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ये वाला। तो अब जो हमने इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, और जो आपने चूज़ किया हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारे पास ऑप्शन वो जो ठीक हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हमारे पास ये करते हैं। इसी तरह से हम ऑप्टिकल मार्क रीडर करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन ही आपके पास आएगा। A का मान लीजिए A ही करेक्ट था तो वहाँ पे भी A ही आ जाएगा, B का में B था, C का D था, तो उसी हिसाब से आपके पास OMR आ जाएगा। उसके अलावा आपके पास होता है BCR मतलब बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो वहाँ पे इस तरह के आपके पास शॉप जो भी आपके पास
आइटम आप परचेज करते हो उस पर इस तरह का कोई कोड दे रखा होता है, तो ये होता है आपके पास बार कोड। इसको एक मशीन होती है जो क्या करते हैं, इसको ऐसे टैप करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बार कोड रीडर, इससे हम बार कोड रीड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आती है MICR। MICR के दो नाम होते हैं, एक तो इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर और दूसरा नाम होता है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR आपके पास क्या होता है, MICR जो भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक में जो आप चेक लेते हो तो उसके चेक के एंड पे देखना आपके पास कुछ एक डिजिट्स दे रखे होते हैं, तो वो कौन से डिजिट्स होते हैं, MICR से वो क्या करता है, बैंक उनको स्कैन करता है। अगर वैसे एक एक डिजिट को वो लिखने लगे या उनको याद करने रखेंगे, नोट करेंगे, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, MICR मशीन से उनको पूरी सारी इन्फॉर्मेशन को करते हैं, वो वहाँ से वो फाइल नोट कर देते हैं। उसके बाद देखो आपके पास आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपके पास एक इस तरह का होता है जो ज़्यादातर क्या होते हैं, गेमर्स यूज़ करते हैं। तो देखो जॉयस्टिक और माउस आपके पास एक ही टाइप का ही होता है। जैसे मान लो माउस जो होता है, माउस आप जहाँ पे उसको लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं राइट साइड लेना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड, अप डाउन, तो वो क्या करते हैं, हम अपने एक्सेस के हिसाब से हम माउस को चला सकते हो। यहाँ पे इसको ऐसे जैसा होता है। और जो आपके पास जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, अगर हमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेना है तो हम हॉरिजेंटल में उसको चला देंगे, वर्टिकल में लेना है, लेफ्ट साइड लेना है, राइट साइड लेना है, अप लेना है, डाउन लेना है, तो हम उसको कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जो जॉयस्टिक का जो मेजर यूज़ कौन कर रहे हैं, गेमर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं गेम्स को खेलने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ट्रैक बॉल आता है। ट्रैक बॉल भी आपके पास माउस की तरह ही होता है। तो ट्रैक बॉल भी क्या है आपके पास, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेब कैम, वेब कैमरा या वेब कैम कुछ भी बोल दो। तो ये भी क्या आता है आपके पास, इनपुट डिवाइस होता है। कैसे इनपुट डिवाइस होता है, ये क्या करता है, हमारी पिक्चर को क्या करता है, कैप्चर करता है। और पिक्चर कैप्चर करके कहाँ पे चली जाती है, प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे आ जाती है, आपके पास कंप्यूटर में। तो इसलिए हमारे पास वेब कैम भी क्या आता है, आपके पास इनपुट डिवाइस आता है। उसके बाद आता है लाइट पेन। ये लाइट पेन जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लाइट पेन अगर आपके मेरे पास वेब कैम होता तो मैं आपको बता देता ये लाइट पेन क्या होता है, ठीक है। तो ये लाइट पेन आ गया जिससे मैं ये नोट कर रहा हूँ। अब ये नोट किस पे कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक टैबलेट पे कर रहा हूँ। तो ग्राफिक टैबलेट पे कर रहा हूँ, तो ग्राफिक टैबलेट भी क्या आ गई आपके पास, इनपुट डिवाइस आ गई। क्योंकि इनपुट डिवाइस क्या करे, इसी से मैं इस पे लिख रहा हूँ तो आपके पास मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ही आपके पास जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट का दूसरा नाम डिजिटाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपको एक और चीज़ आती है, वो आती है आपके पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन या माइक आप बोल सकते हो। तो देखो माइक्रोफोन और जो स्पीकर होता है वो आपके पास आउटपुट होता है, और माइक्रोफोन क्या होता है, इनपुट। मैंने अभी माइक यूज़ कर रखी है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से एक्सेस हो रही है, इनपुट होके कहाँ पे प्रोसेस होने के लिए कहाँ पे जा रही है, आपके पास कंप्यूटर पे जा रही है। तो आपके पास इस हिसाब से आपके पास जो माइक्रोफोन है ये भी क्या हो जाएगी, आपके पास इनपुट डिवाइस आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चले जाते, ये तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखा। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है CPU। CPU क्या होता है आपके पास, पता है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। CPU क्या होता है आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, मतलब एक टाइप का ये क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस करता है। जो एक्चुअली हम बोलते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, जो मैन कंप्यूटर, उसे हम बोलते हैं कि एक जो बड़ा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, हम CPU बोलते हैं। बट एक्चुअली में वो CPU नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट इस टाइप के यूज हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में यूज हुए थे, ये मैं आपको जब जनरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम बता दूंगा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। तो इस टाइप की जो भी आपके पास होती है, ये क्या होते हैं आपके पास, प्रोसेसर ये थे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, CPU बोलते हैं। आप अगर बाई चांस किसी ने अपने मोबाइल को ओपन किया होगा, कभी सर्विस सेंटर में जाकर देखना, तो जब भी आप मोबाइल को ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको अंदर इसी टाइप के ही
चीज़ें दिखेंगी आपके पास। तो ये सारे क्या होते हैं आपके पास, ये प्रोसेसर होते हैं। देखो जब भी आप मोबाइल देखते हो तो उस वक्त देखते हो क्या, प्रोसेसर देखोगे, हाँ जी बहुत अच्छा प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन है, बहुत बहुत न्यू प्रोसेसर आपके पास क्या है अब आ गए हैं। जनरली जो CPU है वो वर्ल्ड में एक कंपनी है जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ CPU फॉर्म होते हैं। जो भी आप कंप्यूटर देखोगे उसमें सभी में यही CPU होगा, कौन सा, इंटेल का। आप तो देखो कौन सा रखे आपके पास i3 होता है, आपके पास i5 होता है, i7, ये किसमें में कंप्यूटर में मैं ये प्रोसेसर बोल रहा हूँ। मोबाइल के प्रोसेसर डिफरेंट होते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन होता है, 720 होता है, बहुत बहुत टाइप्स के क्या होते हैं उसमें प्रोसेसर होते हैं। तो अब ये देखो आपके पास जो CPU होता है ये 3 कंपोनेंट्स का होता है। एक्चुअल में CPU क्या होता है, 3 कंपोनेंट से बना हुआ होता है। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसका CPU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सेकंड आता है आपके पास ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और जो आपके पास थर्ड आता है ये आता है MU, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का दूसरा नाम आपके पास रजिस्टर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। देखो मैं आपको जनरली समझाता हूँ कि कंप्यूटर कंप्यूटर यूनिट क्या होता है आपके पास, ALU क्या होता है और मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। जो भी आपके पास कंप्यूटर है उसको कंट्रोल कौन करेगा, आप जनरली तो आप बोलते हो CPU, बट CPU का कौन सा सेक्शन उसको कंट्रोल करेगा, CU, कंट्रोल यूनिट। तो जब भी आपके पास कंप्यूटर में कुछ भी जो भी फंक्शन होगा उस सभी फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा आपके पास, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ALU। आपको मैंने अभी जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक डाटा, क्या करता है, जो इनपुट लेता है उसके बाद उसको अर्थमेटिक और ये लॉजिकल यूनिट से क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, वहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो कौन सा आपके पास कंपोनेंट करेगा, आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक कंपोनेंट क्या करेगा, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जो कुछ भी चीज़ आपने परफॉर्म की है, परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट तो आएगा, तो वो रिजल्ट आपके पास किस में चला जाता है, मेमोरी यूनिट में चला जाता है। मेमोरी यूनिट में वो डाटा या जो भी आपके पास रिजल्ट बोल दो वो कहाँ पे चला जाएगा आपके पास, मेमोरी यूनिट में। अब देखो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में वो जो रिजल्ट होता है वो सेव हो जाता है, वो कुछ ऐसे टाइप होता है कि इंस्टेंटली हो जाता है हमारे पास, रैम की फॉर्म में होता है, रोम की फॉर्म में होता है। तो ये मैं आपको जब आगे हम पढ़ेंगे, मेमोरी को एक्सप्लेन करेंगे, रैम रोम को एक्सप्लेन करेंगे, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, उस समय आपको मैं अच्छे से ही मेमोरी यूनिट को समझाऊंगा कि इसमें कौन से टाइप की होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। बट आपने अभी ये याद रखना है कि कंट्रोल क्या करेगा, जो भी आपके कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ हो रही है उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो ALU कर रहा है। उसके बाद जो टास्क परफॉर्म करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसको कौन स्टोर कर रहा है, हमारे पास मेमोरी यूनिट या रजिस्टर स्टोर कर रहा है। तो ये आ जाता है हमारे पास CPU के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखिए आपके पास आउटपुट आता है। आउटपुट हमारे पास देखो कैसे आता है, आउटपुट हमारे पास ऑलवेज किस पे आता है, या तो मॉनिटर पे आएगा आउटपुट हमारे पास, जो हमारे पास इसको की, या तो हम आउटपुट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो प्रिंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जो मॉनिटर पे आता है, तो मॉनिटर पे क्या होता है हमारे पास, सॉफ्ट आउटपुट आता है, ठीक है। और जो प्रिंट करके वो आता है हमारे पास वो हार्ड आउटपुट आएगा, ठीक है। अब देखो मॉनिटर पे और प्रिंटर के बारे में समझाऊंगा। प्रिंटर आपके पास कौन सी टाइप के होते हैं, मॉनिटर कौन से टाइप के होते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आउटपुट डिवाइसेस पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम मेमोरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम जनरेशन और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कर देंगे अपना कंप्लीट। तो आपके पास जो बेसिक फंडामेंटल होंगे वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में आपको जो भी मैंने बेसिक चीज़ें समझाई हैं, जैसे आपको कंप्यूटर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है कंप्यूटर की, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझा दी, सारी जितनी भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस आती है वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।